नाज़ी एक गरीब लड़की थी, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। लेकिन स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ इसका सौतेला भाई राजू हमेशा उसे किसी न किसी बात पर परेशान करता। राजू एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन वो 1 रुपया भी नाज़ी को खर्च करने के लिए नहीं देता। राजू के इस बुरे बर्ताव से नाज़ी बहुत दुखी रहती। दूसरी तरफ नाज़ी बहुत सालों से 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने दिन काट रही थी। फिर एक दिन नाज़ी किसी की शादी पे जाती है, लेकिन नाज़ी के फटे पुराने कपड़े देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियां मुंह बना लेती हैं। अरे मेरा तो सारा मूड खराब हो गया, आखिर इस भिखारी को यहाँ किसने बुलाया? हाँ, इसके गंदे कपड़ों से बदबू आ रही है, इसे भगाओ यहाँ से वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। तुम सब ऐसा मत कहो, मैं गरीब हूँ, नए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो गरीब है तो हम क्या करें, देख तेरे मैले कपड़ों से बदबू आ रही है, तेरी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, तो चुपचाप यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। जल्दी निकल जा यहाँ से वरना मैं अपनी सैंडल उतार कर तेरी खूब पिटाई करूंगी। ये सब बातें सुनकर नाज़ी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद वो रोती हुई वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सुन नाज़ी, मैं प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को खुश करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन्हें पड़ी देश में मिलने वाले फल देना चाहता हूँ। तो आज ही पड़ी देश जाकर वहां से ढेर सारे फल तोड़ कर ले आ। लेकिन भैया पड़ी देश बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है वहां चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, रहम करके तुम मुझे वहां ना भेजो। देख, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे हमेशा के लिए घर से भगा दूंगा। अपने भाई की धमकी सुनकर नाज़ी बहुत घबरा जाती है। इसके बाद मजबूर होकर नाज़ी जादुई फूल तोड़ने पड़ी देश की ओर निकल पड़ती है। काफी लंबे सफर के बाद नाज़ी पड़ी देश पहुंच जाती है। फिर नाज़ी वहां बागीचे की तलाश करने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर बागीचा दिखाई देता है। नाज़ी इस बागीचे से ढेर सारे तरह तरह के फल तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। लेकिन तभी अचानक कुछ परियां उसे देख लेती हैं। अरे ये लड़की हमारे पड़ी देश से फल चरा कर ले जा रही है, चुल्लू पकड़ो इसे। फिर वो सभी परियां नाज़ी को पकड़ लेती हैं। तुमने यहाँ से फल चुराने की हिम्मत कैसे की, अब तुम नहीं बचोगी। हमारे प्रिय देश में चोरी करने वालों के हम हाथ काट देते हैं, अब तुम्हें भी अपने दोनों हाथ कटवाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरे हाथ मत काटो। ये सब मैंने अपने सौतेले भाई के कहने पर किया है, वो बहुत ही जालिम है, मजबूरी में मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है, रहम कर कि मुझे छोड़ दो। चोरी करने वाले सभी लोग इसी तरह के बहाने बनाते हैं, हम तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले, चुल्लू इसके हाथ काट देते। फिर वो सभी परियां नाज़ी को रस्सी से बांध देती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां रानी प्री आ जाती है। ठहर जाओ, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? तुम सब ने इस लड़की को यहाँ क्यों बंद रखा है? रानी जी, ये हमारे पड़ी देश से जादुई फल चरा कर ले जा रही थी, हमने इसे पकड़ लिया है, अब हम उसके हाथ काटने जा रहे हैं। तभी नाज़ी रोती हुई रानी प्री को अपनी मजबूरी बताने लगती है। रानी प्री एक समझदार पड़ी थी, नाज़ी की बातें सुनकर उसे सच्चाई पर यकीन हो जाता है। ये लड़की मासूम है, उसे छोड़ दो। रानी प्री की बात मानकर सभी परियां उसे छोड़ देती हैं। इसके बाद रानी प्री नाज़ी को 2 जादुई लिपस्टिक देते हुए कहती है, ये दोनों जादुई लिपस्टिक हैं, पहली जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाने से तुम्हारे मुंह से ढेर सारे नोट बाहर गिरेंगे, और दूसरी जादुई लिपस्टिक लगाने से तुम हर बुरे हालात में अपनी हिफाजत कर सकती हो। ये सुनकर नाज़ी बहुत खुश होती है। इसके बाद वो रानी प्री का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौट जाती है। क्यों री? तो खाली हाथ वापस क्यों आई है? मैंने तुझसे फल मंगवाए थे ना। आज से मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी, अगर अब तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या अचानक तुझ में इतनी अक्कड़ कहाँ से आ गई? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन तभी नाज़ी दूसरी जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है, और अगले ही पल वहां एक जादुई डंडा नमूदार हो जाता है। फिर वो जादुई डंडा राजू की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे, ये डंडा तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कोई बचाओ मुझे।
फिर राजू वहां से भागने लगता है, लेकिन वो डंडा इसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के खूब मारता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी तो पसली टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये। फिर इस दिन की पिटाई के बाद से राजू सुधर जाता है और दोबारा नाजी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ नाजी पहली जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे हासिल कर लेती है। इस तरह से नाजी के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। फिर वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।